अच्छा, आपने देखा होगा कि आम तौर पर जो घरेलू झगड़े होते हैं उनकी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती, बहुत छोटी छोटी रंजिशें होती हैं, बहुत छोटी छोटी गलत फहमियाँ होती हैं जो बड़े बड़े तनाज़ात की वजह बन जाती हैं। शौहर समझते हैं कि वो अपनी बात सही कह रहे हैं, बीवियां कहती हैं कि नहीं वो सच कह रही हैं। हकीकत यह है कि बीवियां ही सच कह रही होती हैं। शौहर बेचारा यही बात करता है कि सवेरे सवेरे ये रौला वो पाए कि मुर्दा कफन फाड़ कर बैठ जाए, विदाउट एनी रीज़न ये अर्ली जगाए, ये संडे को वॉशिंग मशीनें लगाए, ये शौहर के सब ख्वाब दे तोड़ विचे, ये सुते पे हेठो बेडशीट खींचे। अच्छा, बीवियों का मंजरनामा मुख्तलिफ होता है। वो कहती हैं कि बनाते हैं बेगम को उल्लू ये अक्सर, हमें सब पता है बड़े आए शौहर, मेरे ही नसीबों में था ये निकम्मा, सुहागा है सोने पे फिर इसकी अम्मा। और बिना जो सहारे सहन में न टहले, कहीं जाना हो रेडी हो सबसे पहले। इस मंजरनामे के साथ जुड़ी हुई जो कैफियत हैं उसमें छोटी छोटी रंजिशें बड़े बड़े तनाज़ात को जन्म देती हैं। एक शख्सियत ऐसी है जिसने अपनी जिंदगी का मकसद यह बना लिया कि इन रंजिशों से जो दराड़े हैं उन्हें खलीज नहीं बनने देना, उनको भर देना है। वो छोटी छोटी बातें बड़ा मसला नहीं बनती हैं अगर उन्हें कोई सुलझाने वाला अच्छा मौजूद हो। तो वो ऐसा सुलझाने वाला अच्छा मौजूद है जिसने अपनी जिंदगी में तकरीबन 45,000 मुकदमात सुने। 45,000 बड़ी तादाद होती है, तकरीबन मैं बोल रहा हूं, इससे ज्यादा है तादाद। चीफ जस्टिस रहे लाहौर हाई कोर्ट के, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे जनाबे अनवारुल हक। इस वक्त जो फाउंडेशन का सबसे अहम प्रोग्राम है आओ सुलह करें, उसको चला रहे हैं। बाकी ये मामला आप बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन करम, वो मैंने पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र किया है शाह साहब से कि जज बनने का बहुत से फ़ायदे होते हैं। हर वकील की ख्वाहिश होती है वो जज बन जाए, लेकिन जज बनने का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। और नुकसान ये है कि एक अच्छे जज बनने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है कि आपके कान बड़े हो जाते हैं और मुंह छोटा हो जाता है और बंदा बोलने जोगा नहीं रहता। तो मैं ख़ुद कोई मुकर्रर तो हुई नहीं, पहले भी नहीं था। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए अपनी बात को कहना और उस तरह से कहना कि जिस तरह शाह साहब मौसर तरीके से बात कर सकते हैं या उस्ताद बात करते हैं, और जो आप में से अक्सर लोग इस हुनर से आशना हैं। हज़रीन करम, मुझे जब मैं अदालत में काम कर रहा था अभी एज चीफ जस्टिस, तो रिटायरमेंट के वक्त मेरा ये ख्वाब था कि मैं बहुत से ज़रूरी काम जो अदालत में होने चाहिए वो शायद हम अपने इस अदालती ढांचे की वजह से और अपने कवानीन की कामयाबी की वजह से या उनके स्मार्ट ना होने की वजह से नहीं कर पाते। इसका अंदाज़ा सिर्फ मुझे हो सकता है, आपको शायद नहीं हो सकता। कि जब आप किसी एक पोजीशन में हैं और वहाँ पे बहुत ज़रूरी काम होने वाले हैं और आप करना भी चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश भी होती है और वो काम नहीं हो पाता आपसे। जो सबसे मुश्किल काम मेरे लिए था वो ये था कि मेरे पास हर रोज़ सुबह 10 से 15 मुकदमात ऐसे लगते थे अर्जेंट केसेस में। जो आप में से अगर लोग अदालतों से वाकिफ़ हों, उनको हम कहते हैं हेबियस कार्पस पिटिशन्स। वो लोग जिनको कोई ज़बरदस्ती उठा के ले जाए, कोई अदारा ले जाए, या ज़्यादा केसेस उसमें हमारे यहाँ आते थे पंजाब में कि बच्चों की तकसीम के मामले में लोग लड़ पड़ते हैं माँ बाप आपस में। माएँ मुकदमा करती थी मेरे पास कि वालिद बच्चों का ले गया है ज़बरदस्ती, या वालिद कहता था कि माँ ने और उसके भाइयों ने बच्चे ज़बरदस्ती रखे हुए हैं, मुझे मिलने नहीं देते, मुझे मिलाते नहीं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला था मेरी ज़िंदगी का, और मुश्किल तरीन काम था मेरी 45 साल की अदालती ज़िंदगी में
कि जब आपको ये जवाब उस बच्चे से मिले जिसको अदालत में आप तलब करते हैं बजरिया पुलिस कि इस बच्चे को पेश किया जाए, और मैं बच्चों से पूछता था कि बेटा या बेटी आप समझदार हो, बड़े हो गए हो, 6-7 साल 8 साल का, आपने किसके साथ जाना है? और ये एक कानूनी तकाजा भी है अदालती कि अगर बच्चा समझदार हो तो उससे पूछा जाता है कि आपने किसके साथ जाना है, और उसकी राय को एक हद तक अहमियत दी जाती है। आप तसव्वुर करें कि एक बंदा अदालत की कुर्सी पे बैठा हो इतनी ऊंची जगह पे, और एक छोटा सा बच्चा उसको लाजवाब कर दिए कह के कि मैंने दोनों के साथ जाना है। ये मेरे लिए, बल्कि आपके लिए भी अगर आप मेरी जगह होते तो ये दिल चीर देने वाली बात है कि 2 लोग आपके सामने खड़े हैं जिन्होंने 6 कलमे ना आते हुए मौलवी साहब के पीछे पढ़ के कसम खा के एक मर्जी से शादी की हुई है और बच्चे पैदा किए हैं, और आज मेरे पास कोई ऐसी तलवार नहीं है कि मैं उस बच्चे को 2 टुकड़ों में काट के उन दोनों को दे दूं। तो वहाँ पे जब मैं रुखसत हो रहा था हाई कोर्ट से, तो इत्तेफाक से मैं बाकी जज साहबान के साथ यही रोना रो रहा था कि जज कितना बेबस होता है कि लाखों मुकदमे हमारे पास तलाक के हैं अदालत में। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तादाद है मुकदमात की दीवानी तरफ, आप जाके चेक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बच्चों के मामलात के हैं, मियाँ बीवी के तनाज़ात के हैं, उनके दरमियान हक महर और सामान जहेज़ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने उसको फैला दिया है। मैं ख़ुद वकील हूँ और वकील की यही ख्वाहिश होती है कि एक मुकदमा जो है वो बहुत ज़रखेज़ हो और वो बच्चे देने वाला मुकदमा हो और उसमें से और बच्चे निकलते चलते हैं और वो एक सिलसिला चलता रहे। ये मैं ख़ुद वकील हूँ इसलिए ये कह रहा हूँ, और कोई आदमी शायद ये बात नहीं कह सकता। ये बात देख के मुझे निकलते हुए हाई कोर्ट से आखिरी तकरीर में मैं ये कह रहा था जजिस से कि मुझे लगता है कि मैं रिटायर होके इस बात का कम से कम कफ़ारा अदा करने की कोशिश करूं कि मैं बच्चों को काट के माँ बाप को नहीं दे सका। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मेरी अदालत के जो तनोमंद पुलिस के जवान हैं, जो वहाँ पे कमांडोज तैनात हैं, वो किसी माँ या बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ छोटा सा बच्चा छीन के उससे दे रहे हैं दूसरे फरीक को, और वो रोता चीखता हुआ जा रहा है और जज सब देख रहे हैं। कानून है, आप क्या कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे कि जब कोई जज वालिदैन को ये दावत दे कि आप सुलह कर लें, तो उस वक्त उसका वो मनसब ख़त्म हो जाता है बतौर जज फैसला करने का, क्योंकि उससे एक फरीक को ये लगता है कि जज साहब ज़्यादती कर रहे हैं, ये मेरे मौक़िफ़ को समझ नहीं रहे और मुझे मजबूर कर रहे हैं सुलह करने में। और आप ज़्यादा डायलॉग नहीं कर सकते उन लोगों के साथ जो आपके सामने अदालत में खड़े हों, मुकालमा नहीं कर सकता जज, उसने तो कानून के मुताबिक फ़ैसला करना होता है। ये जो कानून के मुताबिक फ़ैसला करने वाली बात है, यहाँ ज़िम्नन में आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान के सिस्टम में एक कानून है कि अगर आप बिजली का बिल नहीं देंगे तो सुबह आपकी बिजली कट जाएगी। इस हाल में कितने लोग हैं जो जुर्रत कर सकते हैं कोई बिजली का बिल ना दें? सब देते हैं हम। मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस हूँ, सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखता हूँ कि आखिरी तारीख से पहले मैं अपना बिल अदा करूँ। इसी मुल्क में मोटरवे का कानून है कि आपने मुड़ते हुए इंडिकेटर देना है। आप देखें वो ड्राइवर जिनके बारे में हमारा ये बदगुमानी है कि वो नशा करते हैं, चर्स पीते हैं, वो भी मोटरवे पे आपको रास्ता देते हैं, इंडिकेटर्स देते हैं। तो ये कवानीन हैं जो हमारी पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं और हम इन पे अमल दरामद करने पे मजबूर हैं और इनको दुनिया का कोई जज तब्दील नहीं कर सकता। अगर 2 वकील मेरे पास अदालत में आ जाएं और मुझे कहें कि हमारे इस मुकदमे का फ़ैसला करो, और दोनों ये कहें कि फ़ैसला करो, दुनिया में कोई जज पैदा नहीं हुआ जो उनकी इस बात को टाल सके। ये कर सकता है कि आज नहीं करता कल कर दूंगा, 1 हफ्ते बाद कर दूंगा, लेकिन वो मजबूर है कि उसका फ़ैसला करेगा। तो ये वो कवानीन हैं बुनियादी तौर पे जो जज को पाबंद करते हैं और वो उसके मुताबिक फ़ैसले करता है, और हम सारे लोग उन कवानीन के ताबे होते हैं, जज समेत। लिहाजा ये शिकवा या गिला कि जज क्यों नहीं कर रहा, हो सकता है बाज़ जगह पे कोई जज अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से कोई गलती कर सकता है, लेकिन अगर कानून स्मार्ट हो, कोई ऐसा जज है जो आपको ये इजाज़त दे दे कि ठीक है बिजली के बिल जमा ना कराओ, आप नहीं होता।
लॉ में लिखा हुआ है, पहले बिल जमा कराओगे या अदालत में पैसे जमा कराओगे, फिर तुम्हें स्टे मिलेगा, फिर तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो अगर हम मिल के सारे मुल्क के जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो कवानीन बना दें तो सारे मामलात ठीक हो सकते हैं। अगर हम बैठ के हमदर्दी से ऐसे कवानीन बना दें कि बच्चों को कैसे तकसीम किया जा सकता है, तो ये हमने नहीं किया हुआ। ये हमने उन नोआ मोज नए जज जो हमारे सिविल जज साहबान आते हैं, जो इन मुकदमात को सुनते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया है, उनकी सवाबदीद पे है कि आप फैसला करें। बच्चे माँ के पास जाएंगे, बाप के पास जाएंगे, उस औरत को तलाक मिलेगी नहीं मिलेगी, जज है, उसने फैसला करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी शायद ज़रूरी है उसके लिए, लेकिन फिर भी हमें कवानीन की ज़रूरत होती है। चूँकि ऐसा कानून नहीं है, तो वहाँ मैं स्पीच में ये कह रहा था कि मैं जाके इसका कफ़ारा अदा करता हूँ कि मैं इसको अदालत के बाहर बैठ के लोगों को बुलाऊं, अपना तारफ़ कराऊं। जो लोग मुझे जानते हैं मेरे पास आ जाएंगे, मैं उन्हें कहूँ ना अदालत के अंदर जाओ, ना लड़ो मुकदमा, मेरे पास बैठ जाओ, दोनों अपनी अपनी ईगो के छतरी को हटाओ, अपना गुस्सा कम करो और दोनों मिल के मुझसे वही फैसला करा लो जो जज साहब ने 10 साल के बाद करना है। वो जो उस वक्त सारे जज साहबान वहाँ बैठे हुए थे, चूँकि इत्तेफाक से मेरे जूनियर थे, मातहत थे, तो दिल में तो सब ने कहा कि ये दीवाने की बढ़ है, एक ख्वाब है ऐसा जो कभी पूरा नहीं हो सकता कि एक चीफ़ जस्टिस जाके बैठ जाएगा और लोगों को बुला के कहेगा आओ सुलह करो। वहाँ पे इत्तेफाक से कासिम अली शाह साहब बैठे हुए थे। ये मुझे नहीं पता था कि ये शानदार आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है और इसने वहाँ बैठ के इस बात को ना सिर्फ सुना है बल्कि ये शायद उसके दिल में उतर गई है बात। जब मैं रिटायर हुआ तो ये मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, आपके तजुर्बात के हवाले से, आपने इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारी है अदालत में। तो उसमें फिर मैंने ये बात जब शद्दोमत से की और इनको बताया कि मेरे ज़हन में इसका खाका ये है कि मैं 2 फोल्डिंग चेयर्स लूँगा और चला जाऊँगा अदालतों में, वहाँ बैठ जाऊँगा वक्तन फ़वक्तन, फ़ारग हूँ, रिटायर्ड हूँ, अच्छी खासी पेंशन लग गई है और कोई काम मैं करना नहीं चाहता इस काम के अलावा, तो मैं लोगों की सुलह कराऊँ। आप यकीन करें कि इस शख्स ने मेरी इस बात को सुन के मुझे डरा दिया। उसने कहा जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आप सुबह जाएंगे किसी एक अदालत में बैठ के लोगों को बुलाएंगे तो ये तो मुश्किल होगा, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर देते। मुझे इसके इस हुनर का भी पता नहीं था कि ये इतना सा बंदा जो मेरे सामने बैठ के बात कर रहा है, ये इस सारे चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। आज मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। इस वक्त तकरीबन 2300 केस हैं हमारे पास जो कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम डील कर रहे हैं। कल के 2 दिन जुम्मा और हफ्ता में बैठता हूँ, ऑनलाइन भी और फाउंडेशन के ऑफिस में भी वक्तन फ़वक्तन जाके उन लोगों से मिलता हूँ जिनके झगड़े हैं। आप यकीन करें हैरत अंगेज़ नतीजा है। आप अपने दिल से पूछ लें कि अगर आपने एक मुकदमा लड़ना है अदालत में जाके और उसकी कम से कम उम्र 5 से 10 साल है और उसके ऊपर आपके एक्सपेंस लाखों में है और वो कासिम अली फाउंडेशन के तावन से मैं बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ और आपकी बात सुनता हूँ और आपकी बात सुन के मैं उसका फ़ैसला तो मैं नहीं करता, उन लोगों को इस नतीजे पे पहुंचने में मदद देता हूं कि बेटा आप सुलह कर लो, आप अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करो। और उनको ये राज बताता हूं कि आपने चूँकि कलमे पढ़ के ये मुआहदा किया था, अब इस मुआहदे को ख़राब करने की बहुत बड़ी सज़ा है। दुनिया के अरबों खरबों रुपए के यहाँ बैठे हुए हैं बिजनेसमैन, अब मुआहदे करते हैं, कभी किसी मुआहदा करते हुए कि आपको किसी फरीक ने ये नहीं कहा कलमा पढ़ के साइन करो, सिर्फ निकाहनामे पे आप कलमा पढ़ के साइन करते। तो ये जो एक अमल है जिसको हम चला रहे हैं फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, ये कोई आसान काम नहीं है। एक बच्चा मेरे पास आया, उसको मैंने कहा कि आप अपनी बीवी को खर्चा दो, उसने कहा जी दे दूँगा। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। बीवी उसकी बेचारी बड़ी तपी हुई थी, नाराज़ थी बड़ी। उसने कहा इसने मुझे नहीं देना, इसे कहें लिख के दे। मैंने उसे कहा आप लिख दो, मैंने पेपर दिया, कागज़ दिया उसे, मैंने कहा लिख दो बच्चे इस पर, मैं लिख देता हूँ आप साइन कर दो। उसने कहा नहीं जी लिख के नहीं देना। ये आखिरी बात करके मैं रुखसत दूँगा आपसे। मैंने कहा क्यों नहीं लिख के दे रहे? कहता है जी आपको नहीं पता, ये मुझे फंसा रही है।
मैंने कहा नहीं बच्चे आप नहीं फंस रहे, आप देना चाहते हो, ये लेना चाहते हो, खुश हो जाएगी, अभी आपके साथ रुखसत कर देंगे। क्योंकि फाउंडेशन में जो शाह साहब की हमशीरा हमारे साथ काम करती हैं, हिना यहाँ बैठी होंगी यकीन, ये बच्चों को फिर दोबारा हम रुखसती करते हैं उस जोड़े की, उनको फूल और मिठाइयाँ दे के रुखसत करते हैं। तो मैंने कहा अभी आपकी हम रुखसती करते हैं। तो उसने एक ऐसी बात की जो मेरे बाकी जज साहबान ने जब सुनी, उन्होंने मुझे कहा इस काम से हाथ उठा लो, आप हमारी भी बेइज्जती करा रहे हो। उस बच्चे ने मुझे कहा, उसने कहा जी देखें आपको कानून का नहीं पता, ये मुझे फंसा रही है, कल को मुझे अदालत में ले जाएगी। तो मजबूरन मुझे उसे बताना पड़ा कि मुझे भी कानून का थोड़ा बहुत पता है। तो ये एक मुश्किल काम है जो मैं फाउंडेशन की मदद से करता हूँ, और इसके लिए मैं अखराज तहसीन पेश करता हूँ कासिम अली शाह साहब को। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, जितना मैंने एक प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है। ये तकरीबन 2-2.5 साल से हम ये काम कर रहे हैं, और ये हर जुम्मे और हफ्ते को आप लोगों को मैं दावत देता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। आप देखिए किस तरह से लोग सुलह करते हैं, किस तरह से उनके दिल पसीजते हैं, और किस तरह से वो किसी को मैं नाराज़ होता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जितनी बड़ी शख्सियत है इनके लिए खड़े होकर तालियां बनती हैं।